हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स पैलेस। आज हम एग्जांपल नंबर 10 करेंगे चैप्टर 1 का। तो स्टार्ट करते हैं। इन दिस एग्जांपल शो दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। अब तक आपको समझ आ गया होगा इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जो गिवन है उसका रिवर्स एज्यूम करना होता है। लेट अस एज्यूम 5 माइनस रूट 3 इज रेशनल। अब जैसे ही इरेशनल हुआ तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ जाएगा। नाउ 5 minus root 3 equal to a upon b, where b not equal to 0 and a b are co-primes। ये भी लिख सकते हैं आप साथ में, ठीक है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो एक काम करते हैं, हम रूट 3 को अलग करते हैं, ए बी इससे अलग कर देते हैं। तो क्या होगा, 5 माइनस ए अपॉन बी इक्वल टू में रूट 3 प्लस का हो जाएगा उधर जाके। और जब इसको हम इसका एलसीएम लेंगे तो बी का एलसीएम आ जाएगा बी, एंड 5 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नीचे कुछ नहीं है, 5b माइनस ए इक्वल टू में रूट 3। अब क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे बी को दोनों के नीचे। 5b अपॉन बी माइनस ए अपॉन बी इक्वल टू में रूट 3। मैं अगेन बता रही हूँ आपको, सबसे पहले हमें क्या करना था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये हम जानते हैं। अब इसको इजी बनाने के लिए हमने क्या किया, रूट 3 को अलग कर दिया, इससे सेपरेट कर दिया। तो 5 जो ए प्लस ए अपॉन बी है वो इस साइड में आएगा लेफ्ट साइड में, तो माइनस का हो गया, और रूट 3 इधर जाके प्लस का हो गया। हम एलसीएम क्या लिया, 5 के अपॉन में 1 माना जाएगा, तो एलसीएम आ गया हमारा बी को पहले 1 से मल्टीप्लाई किया बी, तो 5 डिवाइड किया 1, तो फिर 5 से मल्टीप्लाई बी से बी डिवाइड हो गया 1 आ गया, ए से मल्टीप्लाई होता है ऊपर से, तो ए यहाँ पे आ गया ए। तो 5b माइनस ए अपॉन बी। तो अब क्या करेंगे, बी दोनों के नीचे है, दोनों के नीचे आ रहा है ये डिनोमिनेटर, तो हम दोनों को डिनोमिनेटर अलग कर देंगे। 5b अपॉन बी माइनस ए अपॉन बी इक्वल टू रूट 3। अब देखिए ये b से b क्रॉस हो जाएगा, तो रिमेनिंग क्या आ जाएगा, 5 माइनस ए अपॉन बी इक्वल टू में रूट 3। अब देखिए ये जो a अपॉन बी फॉर्म है ये हमारी क्या मानी जाती है, हम इसे क्या बोलते हैं, रेशनल। नाउ वी कैन से a अपॉन बी इज रेशनल। तो अगर a अपॉन बी रेशनल है तो इक्वल में रूट 3 है, तो वो भी तो रेशनल हो जाएगा। 5 ये पूरा जो है अगर ये रेशनल है, यहाँ पे हम 5 माइनस ए अपॉन बी लिखेंगे। देखिए मैं बताती हूँ आपको कैसे। देखिए a अपॉन बी जो हमने यहाँ पे निकाला है ये हमारे को रेशनल नंबर का, हमें पता है रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, a अपॉन बी या p अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। तो अगर ये रेशनल है तो 5 इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या हो गया, रेशनल हो जाएगा। और इक्वल में रूट 3 है, जो ये नंबर होगा इसके इक्वल, इक्वल का मतलब है ये भी वही चीज़ है। अगर ये रेशनल है तो रूट 3 भी रेशनल हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए हम लिख देंगे सो वी कैन से 5 माइनस ए अपॉन बी इज रेशनल, एंड सो रूट 3 is also rational। बट ऐसा तो है नहीं, हमने तो रूट 3 प्रूव किया है कि वो क्या होता है, इरेशनल होता है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 3 इज इरेशनल, क्योंकि ये हम प्रूव कर चुके हैं क्वेश्चन में कि रूट 3 इरेशनल होता है। तो अगर हम इसको रेशनल बता रहे हैं तो इट मीन्स ये कॉन्ट्राडिक्ट्स पैदा कर रहा है, और ऐसा हुआ क्यों है। दिस अराइजेज या दिस हैज़ अराइजन, कुछ भी लिख सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू, ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन। हमने जो रॉन्ग एजम्पशन लिया उसकी वजह से ऐसा हुआ है। एजम्पशन क्या है, ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन डैट 5 माइनस रूट 3, जो सेकंड में हमने स्टार्टिंग में हमने माना था ना, 5 माइनस रूट 3 इज रेशनल नंबर, बस यही लिखना है, डैट 5 माइनस रूट 3 इज रेशनल। ये जो एजम्पशन ली ये हमने गलत ली है, इसका मतलब इस वजह से ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हुआ है। तो आप क्या लिख देंगे, सो वी कंक्लूड दैट 5 minus root 3 is irrational।
और यही हमें प्रूव करना था। देखिए ये क्वेश्चन इजी ज़्यादा इसलिए हो गया है हेंस प्रूव, क्योंकि इसमें हमें स्केयरिंग बोथ साइड्स वाला सिस्टम नहीं करना पड़ा है। वो हमें क्यों नहीं करना पड़ा? क्योंकि जैसे ही हमने यहाँ पे प्रूव किया ये वाला a अपॉन बी आ गया, तो हमने डायरेक्ट इस पे क्या अप्लाई कर दिया कि ये एक रेशनल नंबर है, क्योंकि रेशनल नंबर को हम लिखते हैं p अपॉन क्यू की फॉर्म में, क्यू नॉट इक्वल टू 0। तो हमने कहा ये रेशनल है तो इससे जुड़ा हुआ 5 है, ये पूरा रेशनल नंबर बन गया। और अगर ये पूरा नंबर रेशनल है तो इक्वल टू √3 दिया हो, तो इसका मतलब जो ये है वही ये इक्वल के बाद वाला होगा, तो ये भी रेशनल है। बट √3 तो हमने पता है, हमने प्रूव किया है कि ये इरेशनल होता है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज कर दी इसने। और कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुई है? क्योंकि हमारी एजम्पशन थी कि ये रेशनल नंबर है, तो इसका मतलब एजम्पशन ही गलत है, तो 5 माइनस √3 हमारा रेशनल नंबर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड कीप कनेक्टेड टू मैथ्स पैलेस।